में बढ़ेंगे, क्यों ना अपने मुंह को खोले। हम जितने लोग यहाँ इकट्ठा है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, Thank you, तेरा Lord धन्यवाद हो। प्रभु तू महान Jesus. परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रभु तू तेरा राजाओं का धन्यवाद राजा, हो। तो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ थैंक यू Oh जीसस। Lord, we thank you, महान है परमेश्वर, तेरा Lord. धन्यवाद हो। प्रभु यस तेरा लॉर्ड। ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, तेरी आराधना करते। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान यीशुवे परमेश्वर है। आपका प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम कुछ देर, प्रभु हम अपने ध्यान को हर एक जगह से हटा करके आपकी प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड वी सरेंडर आवरसेल्फ बिफोर यू फादर दिस मॉर्निंग। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर, तू हम पर राज कर परमेश्वर। तू स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान हो जा परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. तू राजाओं का राजा है, तू अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, तू कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तू सारी प्रभु परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्तियों पर, ताकतों पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जिसने मृत्यु को हरा करके जीवन हो करके प्रभु विजय को प्राप्त किया परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है तो हमें जय से जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ रबो शंदारा नामा संदोरा बाबा शंदीरा नामा मामा मामा ओ शिखांदोरा नामा संदोरी बारखांदोरा नामा मामा ओ लिबोलोंदोरो नमो संदारा नामा मामा मामा ओ शंदारा नामा सकोंदीरा नामा मामा मामा सकोंदारा नामा मामा मामा। ओ प्रभु, ओ परमेश्वर तेरे अभिषेक को आज हम स्थान पर मांग लेते हैं परमेश्वर। ओ रबो शंदीरा नामा मामा सकोंदीरा नामा मामा लियांदो रोबो शंदारा नामा मामा लोबो लोंदो रखांदारा नमो संदारा नामा बाबा ओ रोबो शखांदीरा नामा ओ लोखोंदारा नामा संदोरा बाबा श्रीयांदोरा नामा मामा। Oh, we praise you. हालेलुया परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा करना है परमेश्वर, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु हम अपने आप को, इस स्थान को, यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं परमेश्वर। आप हमसे बोलिए और बातचीत करें परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे हृदय में परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए परमेश्वर। प्रभु गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, हर एक चीज हम यहाँ करते परमेश्वर, वो आपकी महिमा को प्रकट करने पाए परमेश्वर, आपकी महिमा को प्रकट करने पाए परमेश्वर। प्रभु सारी बातें मिल करके आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह हम अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाने के लिए, आपके अभिषेक से भर जाने के लिए, प्रभु आपकी सामर्थ से भर जाने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आज आपके सामने खोल देते हैं, अपने ध्यान को हर एक जगह से हटा करके, सारी चिंताओं को परे हटा करके, प्रभु आपकी उपस्थिति में सिर्फ आपसे सुनना चाहते परमेश्वर, सिर्फ आपकी आवाज को सुनना चाहते परमेश्वर। प्रभु आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर। प्रभु आप हमें लिए चले, जैसा आप चाहते हैं वैसा इस स्थान पर होने पाए परमेश्वर। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़ने पाए परमेश्वर, आप बढ़ने पाए परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते खुदा, पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर, आपकी प्रभुता को इस स्थान पर हम मांग लेते परमेश्वर। आप हमारे हृदय में इस स्थान पर राज्य करने वाले हो जाए परमेश्वर। हम सारे अधिकार को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, सारी आदर और महिमा को आपको देते परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मैं Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम लोग मिल करके कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके सम्मुख, उसकी उपस्थिति में। ये समय होगा कि हम आराधना में से होकर के जाएंगे, स्तुति में से होकर के जाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आमेन, Amen. हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर की हम आज आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आमेन, हालेलुया। हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। हम सबको ये गीत आता है, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। मिलकर गाए। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। क्योंकि हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तू भेज, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। क्योंकि हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तू भेज, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बालक को उठते देखो। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद Thank दें, you, उसकी Lord. प्रशंसा करें, प्रभु उसकी तेरा बड़ाई करें, धन्यवाद उसके हो। नाम को हम ऊंचा उठाए। Yes, हालेलुया। Lord. वही अभिषेक
जो अंतिम दिनों का अभिषेक है परमेश्वर, तू हम पर भी उंडेल। हम आज की सुबह हमारी यही प्रार्थना हो, प्रभु तेरे अभिषेक से हमको भर दे परमेश्वर, प्रभु तेरे अभिषेक से हमको भर दे परमेश्वर। हम और कुछ नहीं चाहते, तेरे उस परमेश्वर रिफ्रेशिंग अनॉइंटिंग को प्रभु एक अग्नि के समान आज हम पर उतरने दे। हम अपने मुंह को खोले, परमेश्वर के सम्मुख इस प्रार्थना को करे। हालेलुया परमेश्वर, प्रभु तेरे अभिषेक की अग्नि को आज तू मुझ पर उंडेल दे परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ शखांदारा ना मामा मा संदोरा बाबा बाबा। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु इस पैशन वीक में आप हमें लेकर के आए हैं, ये आपकी दया, आपका अनुग्रह है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिस पैशन के द्वारा प्रभु जी आपने उस कोड़ों की मार को सहा, जिस पैशन के द्वारा प्रभु आपने हर एक उस अत्याचार को सहा, प्रभु जिस जील से आप भरे हुए थे खुदा पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, वो जिस पैशन के साथ में आप भरे हुए थे खुदा, प्रभु होने दे कि इन दिनों प्रभु इस पैशन वीक में वो जोश, वो पैशन हमारे अंदर भी प्रभु आपकी इच्छा को पूरा होने के लिए भरने वाला हो सके। प्रभु हम आपके अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। वो सच में खुदा आपका प्रेम क्या ही अनोखा है, जो प्रभु हमें इस यहाँ पर इस स्थिति में ले आया है कि हम आपकी भलाई को चखने वाले हो सके, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह को, आपके प्रभु उस फेवर को हम हमारे जीवन में देखने वाले हो सके। Praise you, Lord. कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। एक और बार मिलके गाएंगे, कैसा अनोखा, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। एक और बार, तू हर पल साथ है, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू
हमारी यही आरजू है खुदा तुझे छू कि प्रभु मैं आपको छूने वाला हो सकूं। ओ प्रभु मैं जब आपको छूऊं तो प्रभु मैं आपको पालूं डैडी। ओ प्रभु मेरा छुआ जाना खुदा वो उस लहू बहने वाली स्त्री के समान हो जाए खुदावंद राजा। ओ जैसा आपका वचन कहता है मरकुस 5 में खुदा कि क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी ओ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ओ प्रभु मैं छू लेना चाहता हूँ खुदा। ओ आपके उस अभिषेक को नए और ताजे गाढ़े अभिषेक को डैडी ओ आज की सुबह मैं छू लेना चाहता हूँ खुदा। ओ उसको छू करके प्रभु मैं आपकी चंगाई को ओ आपकी आजादी को आपके छुटकारे को ओ आपकी करुणा आपकी दया आपकी आशीषों को पा लेना चाहता हूँ। ओ यीशु आप मुझ में आए और मैं आप में प्रभु बस जाऊं डैडी यही प्रार्थना है। ओ प्रभु जिस प्रकार हम ये गीत को गा रहे हैं कि तुझे छूने की ही आरजू है परमेश्वर, तुझे पा लेना ही मेरी एकमात्र इच्छा है, मेरे हृदय की ख्वाहिश है परमेश्वर कि मैं तुझे पालूं आज की सुबह परमेश्वर, कि तू मेरे हृदय में वास करने वाला हो जाए। तू परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ में हर क्षण हर पल हर सांस में बनी रहे परमेश्वर। प्रभु आपको पा लेने की ही हमारी आरजू है आज की सुबह परमेश्वर। हमारी ये इच्छा है कि आप हमें छू ले परमेश्वर। प्रभु अपने अभिषेक से हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे हृदय में वास करने वाले हो जाए परमेश्वर। ओ रब्बो शंदीरा नमा संदोरा नमा ममा ममा शकोंदरा नमा ममा ओ शंदरा नमा ममा सुंदरा बाबा शंदीरा बा संदोरा रूप शंदरा रोंदरा ओ शंदीरा बा सुंदरा नामो रूपो शिंदरा नमा संदोरो बा ओ शंदीरा नमा मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, यस लॉर्ड। खाली हूँ भर उस दे। खुदा के सामने कहें ये बात को मैं तो कि प्रभु मैं तो माटी हूँ तू मुझे उठा खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू कुमार है। खाली हूँ एक और बार भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ तू भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से। आया हूँ मैं आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तू मुझसे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से। आया आखिरी बार मैं आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से। हो मुलाकात यीशु से।
मुलाकात यीशु से, वो मुलाकात यीशु से। तुझसे मिलना मैं चाहता हूँ, वो मुलाकात यीशु से, वो मुलाकात यीशु से। यीशु तुझसे मिलना चाहते परमेश्वर, तुझसे मिलने की ख्वाहिश है परमेश्वर। प्रभु तेरे साथ में एक वो पर्सनल एनकाउंटर में से होकर के जाना चाहते परमेश्वर। प्रभु तू अपनी उपस्थिति से हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु तेरे साथ में वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप में हम बढ़ना चाहते परमेश्वर। प्रभु वो एक घनिष्ठ संबंध में तेरे साथ में हम बढ़ना चाहते परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति के साथ में प्रभु वन अकॉर्ड होना चाहते परमेश्वर। प्रभु तेरी आत्मा के साथ में एक वन अकॉर्ड में एक साथ में होना चाहते परमेश्वर। प्रभु तुझसे परमेश्वर एक पर्सनल एनकाउंटर में से होकर के जाना चाहते परमेश्वर। ओ हालेलुया। हर घड़ी हर सुबह गाओ हालेलुया 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 यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। कम ऑन चर्च मिलके गाएंगे। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल।
खोया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। मैंने खोया था वो जो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर सुबह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। चुलिया, 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 यीशु ने चुलिया, 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 यीशु ने चुलिया, 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 यीशु ने चुलिया। एक और बार, चुलिया, चुलिया, यीशु ने चुलिया। छूलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छूलूं तुझे, पालूं तुझे, Yes, Lord. ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। चुलिया, यीशु ने चुलिया, चुलिया, Yes, Lord. चुलिया। प्रभु तूने हमारी आरज़ू को पूरा किया। यीशु ने हम तुझे छूना चाहते हैं और तूने हमें छू लिया। चुलिया, चूलिया, यीशु ने चुलिया। प्रिय विश्वास करें कि यीशु ने आपको छू लिया है। इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा, यहाँ पर बहुत ही मौजूद होने के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति ने आपको आज छू लिया है। ऐसा बिलीव करें। हालेलुया परमेश्वर। जिस प्रकार हमने गाया, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, हमें हमारी मुश्किलों के हल यूं ही मिलते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में और स्ट्रांग होता जाता है, जैसे जैसे हम उसके साथ में और एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बिल्ड होते जाते हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन यूं ही मिलते जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक बातों का, हर एक मुश्किलों का सल्यूशन है। हर एक मुश्किल का हल परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसकी सामर्थ में है, उसके वचन में है। हालेलुया। हमें विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आज हमें छुआ है, परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहना हमारे लिए उत्तम बात है। उसकी उपस्थिति में बने रहना हमारे लिए आनंद की बात है। जो यहोवा पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना एक बहुत ही आनंद की, एक बहुत ही जॉय से भरे हुए उस फीलिंग की बात है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आपको दुखी नहीं कर सकती। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की, आपके जीवन से उस खुशी को छीन नहीं सकती।
because that joy is in the presence of the Lord. वो आनंद परमेश्वर की उपस्थिति के कारण है, इस संसार में होने वाली चीजों के कारण नहीं, हमारे पास क्या है उसके कारण नहीं, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है उसके कारण नहीं, हमारे आसपास कितने अच्छे लोग हैं उसके कारण नहीं, but it is only because of the presence of the Lord. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के कारण वो आनंद हमारे अंदर बना रहता है। वो आनंद हमें सामर्थ्य देता है कि संसार की कोई भी परेशानी हमें दुखी ना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। There is joy in his presence. हालेलुया। हमारे लिए उसकी उपस्थिति में बने रहना बहुत ही आनंद की बात है। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Lord. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आनंद के लिए जो इस स्थान पर है आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक सुंदर आराधना में से आप हमें लिए चले, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, जब परमेश्वर के दास वचन में से बांटते प्रभु, परमेश्वर आप उनमें से होकर के हमसे बातचीत करें प्रभु। आपका वचन परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन वो दो-धारी तलवार है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदय को छेद देता है, जो हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आता है, जो हमारे जीवन की सिचुएशंस को उलट पुलट कर देता है, जो इतनी सामर्थ को रखता है परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में वो सामर्थ है जो चीजों को बना सकती है, जो क्रिएट कर सकती है, जो हर एक उस टूटी हुई बातों को रिस्टोर करने की सामर्थ आपके वचन में है परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं जब ये वचन बोला जाता है, ये वचन एक पावर के रूप में, एक सामर्थ के रूप में हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए। प्रभु हम अपने कानों को, अपने मन को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को आपकी ओर एकत्रित करते परमेश्वर, आपके सम्मुख समर्पित करते परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में घर कर जाए परमेश्वर। सिर्फ सुनना ही नहीं, लेकिन वो सुन करके एक बीज के समान हमारे जीवन में फलवंत हो जाए, हमें प्रार्थना करते परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं आप हमें लिए चले, आपकी अगुवाई में आप हमें लिए चले। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ देखिएगा। जो आत्मिकता का विपरीत शब्द है वो ये नहीं है कि आपका आत्मिक नहीं होना, पर आत्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का ऑपोजिट वर्ड जो है वो कार्नलिटी है। यदि आप आत्मा का बात कर रहे हैं, आत्मिक होने की बात कर रहे हैं, तो आत्मिक होने का विपरीत शब्द शारीरिक होना है, शारीरिक होने का विपरीत शब्द आत्मिक होना है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम का विपरीत शब्द जो है वो घृणा होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आनंद का विपरीत शब्द जो है वो निराश होना होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे काले का विपरीत शब्द सफेद होता है, जैसे उजियाले का विपरीत शब्द अंधियारा होता है, जस्ट लाइक दैट जो विपरीत शब्द आत्मिकता के लिए इस्तेमाल किया गया है उसे शारीरिकता कहा जाता है। है ना। आज हम लोग जिस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? द हिंड्रेंस टू
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना, द हिंड्रेंसेस टू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। हिंदी में कहें तो आत्मिक परिपक्वता के लिए क्या क्या बाधाएं हैं या क्या क्या रोड़े हैं, है ना। आत्मिक परिपक्वता तक पहुंचने के लिए वो क्या बाधाएं हैं और वो क्या रोड़े हैं, द हिंड्रेंस टू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। यदि हम लोग इसे अन्य शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट कीप्स यू स्पिरिचुअली इमैच्योर, ऐसी वो क्या चीजें हैं जो आपको आत्मिक रूप से नाबालिग करके रखती है या अपरिपक्व बनाए रखती है ना। आज हम लोग जिस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं उसका शीर्षक क्या है, द हिंड्रेंस टू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और अन्य शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि द थिंग्स दैट कीप्स यू इमैच्योर, व्हाट आर दोस थिंग्स दैट कैन कीप यू इमैच्योर। ये पूरी एक सीरीज रहने वाली है प्रियो, ये एक श्रृंखला के रूप में रहने वाली है और इस श्रृंखला का शीर्षक यही रहेगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो हम लोग इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में ही हम लोग मनन करेंगे और हम लोग आज की सुबह भी यही सीखने वाले हो सकेंगे कि व्हाट कीप्स यू स्पिरिचुअली इमैच्योर। असल में वह क्या चीज है, वह क्या बात है जो आपको आत्मिक रूप से अपरिपक्व या नादान या नाबालिग की श्रेणी में लगाए रखता है ना। नाबालिग हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कई बार एक सरकार द्वारा या राष्ट्र द्वारा मैच्योरिटी के एक एज स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर इस व्यक्ति को मैच्योर कंसिडर करा जाएगा और 18 वर्ष की आयु से नीचे इस व्यक्ति को क्या करा जाएगा, नाबालिग या बालिग या नाबालिग के रूप में कंसिडर करा जाएगा। तो ऐसे ही आत्मिक श्रेणी में, आत्मिक क्षेत्र में, व्हाट आर दोज स्टेजेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप्स यू स्पिरिचुअली इमैच्योर, है ना। या यूं कह ले कि व्हाट कीप्स यू अवे फ्रॉम गेटिंग मैच्योर इन द स्पिरिट, है ना। आज हम लोग इसी विषय को लेकर के बात करने वाले हो सकेंगे, दैट व्हाट आर दोज थिंग्स दैट कीप्स यू अवे from getting matured in the spirit, what are those things that keeps you spiritually immature। और यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलें, the things or the hindrances that keeps you spiritually immature, है ना, the hindrances to your spiritual maturity, है ना। वो बाधाएं, आपके आत्मिक परिपक्वता में आने वाली बाधाओं के विषय में हम लोग बात करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 2 या 3 महीने पहले आई वाज डूइंग माय इन डेप्थ बाइबल स्टडी, और जब मैं मेरी इन डेप्थ बाइबल स्टडी कर रहा था, तो जब मैं पहला कुरिन्थियों की पत्री में से मेरी बाइबल स्टडी को कर रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर इस प्रकाशन को उंडेला, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर इस प्रकाशन को डाला और ये प्रकाशन मेरे पास में एक शिक्षा के रूप में आया प्रियो, है ना। और ये प्रकाशन यही था, बहुत सिंपल था कि द हिंड्रेंस टू योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेकर के पूरी एक सीरीज कि आत्मिक परिपक्वता में कैसे हम लोग आगे जाने वाले हो सके, कैसे आत्मिक उन्नति करने वाले हो सके। तो उसमें से क्या उसके प्रॉज है, क्या उसके कॉन्स है। आप आत्मिक रूप में परिपक्व होना चाहते हैं तो आपके लिए आपको क्या चीजें हैं जो वो इमेच्योर बनाए रखती है और क्या वो चीजें हैं जो आपको मैच्योर करने में, आत्मिक रूप में मैच्योर करने में सहायता करती है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट की ओर देखेंगे, है ना। हम उसके नकारात्मक क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान देंगे कि असल में वो क्या बातें हैं जो आपको आत्मिक रूप से नादान बनाए रखती है या आपको आत्मा में इमेच्योर करे रखती है ना। और यदि हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करें तो हम लोग इस बात को समझने वाले हो सकते हैं कि द प्राइमरी थिंग और द चीफ थिंग दैट बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज बीइंग कार्नल। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि द प्राइमरी और द चीफ इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बिकम हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ और टू रीच आउट अनटू दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज बीइंग कार्नल। हिंदी में कहें तो प्रमुख चीज जो आपको आत्मा में परिपक्व होने में या आत्मिक उन्नति करने में बाधा बनती है या एक रुकावट बनती है, वो और कुछ नहीं परंतु आपका शारीरिक होना है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण चीज जो आपको आत्मा में परिपक्व होने में
या आत्मा में उन्नति करने में एक बाधा या एक रुकावट बनती है, वो और कुछ नहीं परंतु आपका और मेरा शारीरिक होना है। If you are being carnal, if you are carnally focused, if you are doing each and everything with a carnal perspective, then it will become an hindrance for you to grow in the spirit. यदि आप हमेशा शारीरिकता में सोचते हैं, यदि आप हमेशा शारीरिक केंद्रित हैं, यदि आपके मन विचार कल्पना केवल और केवल आपके शरीर तक ही में सीमित है, तो वो आपके लिए आत्मा में परिपक्व होने में या आत्मा में बढ़ने में एक रुकावट या एक बाधा बन जाएंगे। वो आपको आत्मा में उस परिपक्वता तक लाने में एक रोड़ा बन जाएंगे। प्रियों, the primary and the chief thing for you to that hinders you, that restrict you to get mature in the spirit is being carnal. If you are body conscious, if you are always flesh or mind conscious, then that's what hindering you to get mature in the spirit. यदि आप सदा काल के लिए, मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, इफ यू आर ऑलवेज फोकस्ड अपॉन हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई अपीयर, मैं कैसा दिख रहा हूं, कैसी दिख रही हूं, क्या मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बे तो नहीं है, क्या मेरे शरीर का हर एक अंग पुर्जा पुर्जा जो है वो सही सलामत है, यदि आपका ध्यान नित्य दिन प्रतिदिन केवल और केवल इसी बात पर सीमित रहेगा, तो वो चीज आपके लिए एक एक्सटेंट पर आकर के आपकी आत्मिक उन्नति में एक रोड़ा बन जाएगी, एक हिंड्रेंस बन जाएगी, और वो आपको आत्मा में फिर भी उसी नादानी की स्टेज में बनाए रखेगी। आप उस नादानी की परिस्थिति में, उस नादानी की अवस्था में बने रहेंगे यदि आपका ध्यान केवल और केवल शारीरिकता में आधारित या आपका केंद्रित है। यदि आपका ध्यान शारीरिकता में केंद्रित होगा तो आप आत्मिक बातों के बारे में सोच या कल्पना नहीं कर सकेंगे। प्रियो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, प्रेरित पौलुस बहुत अच्छे से इस बात को कहते हैं। हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, जहां पर से हमारी ये शिक्षा जो है वो मूल रूप से प्रारंभ होती है। 1 Corinthians चैप्टर 3 और उसके पद संख्या 1, 2, 3 को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी पद संख्या 1, 2 और 3। वहां पर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन वहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री, एंड आई ब्रेदरन कुड नॉट स्पीक टू यू एज टू अ स्पिरिचुअल बेबीज, स्पिरिचुअल पीपल, बट एज टू कार्नल, एज टू बेबीज इन क्राइस्ट। है ना, वचन वहां पर क्या बोलता है? वचन बोलता है हिंदी बाइबल में से, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। यहां पर प्रेरित पौलुस बहुत सारी चीजों को रख रहा है। हम लोग टुकड़े टुकड़े करके उन सारी चीजों को समझने वाले हो सकेंगे। पहले हम लोग फास्ट फॉरवर्ड होकर के तीनों वचनों को पढ़ेंगे। वचन क्या कह रहा है वहां पर? इंग्लिश बाइबल में पढ़ूंगा। एंड आई अपोस्टल पॉल ब्रेदरन कुड नॉट स्पीक टू यू एज टू अ स्पिरिचुअल पीपल बट एज टू कार्नल, as to babies in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able, for you are still carnal. हिंदी बाइबल को जिस प्रकार कहती है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब तक शारीरिक हो, अब तक शारीरिक हो। यहां पर ध्यान दे, पहली पद संख्या बोलती है, आई कांट स्पीक टू यू एज स्पिरिचुअल पीपल। अंग्रेजी बाइबल में बहुत
स्पष्ट रीति से पौलुस प्रेरित बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में जैसे आत्मिक लोग होते हैं उनकी तरीके से मैं तुमसे कुरिन्थ की कलीसिया, मैं तुम्हारे साथ में वैसे वार्तालाप नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू अ कॉन्वर्सेशन विथ यू एज बीइंग ए स्पिरिचुअल पीपल बिकॉज यू आर नॉट स्पिरिचुअल। व्हाई यू आर नॉट स्पिरिचुअल? बिकॉज यू आर स्टिल ड्रिंकिंग द मिल्क दैट आई हैव फेड यू। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित ने बहुत अच्छे से आत्मिकता की एक एज को डिफाइन करा है प्रियो, और वो भी शारीरिकता के साथ में कंपैरिजन करते हुए उसने बताया है कि यदि तुम अभी भी दूध पर आश्रित हो तो तुम शारीरिकता आत्मिकता में बढ़ नहीं सकते। क्या कोई व्यक्ति केवल जीवन भर दूध पी करके बढ़ सकता है? नहीं। एक समय होता है दूध पीने का और एक समय होता है ठोस भोजन, ठोस आहार लेने का। ठीक उसी प्रकार से यहां पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि आई वांट टू स्पीक टू यू एज एन स्पिरिचुअल पीपल, बट आई कैन नॉट स्पीक टू यू एज अ स्पिरिचुअल पीपल बिकॉज यू आर स्टिल रिलाइंग अपॉन द मिल्क एंड यू आर स्टिल इन द बेबीहुड स्टेज ऑफ बीइंग इन क्राइस्ट। आप अभी तक, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में आत्मिक बातों को करूं, मैं चाहता हूं कि उन आत्मिक दर्शनों को मैं तुम्हारे साथ बांटने वाला हो सकूं, उन आत्मिक प्रकाशनों को तुम्हारे साथ बांटने वाला हो सकूं, बट आई कैन नॉट। आई एम विलिंग बट आई एम कैन नॉट। व्हाई आई कैन नॉट? बिकॉज यू आर स्टिल कार्नल। तीसरी पद संख्या में वो बहुत अच्छे से समाप्त करते हुए बोलता है फॉर यू आर स्टिल कार्नल, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो, अभी तक शारीरिक हो। दूसरी स्थिति, दूसरा वचन वहां पर बताता है कि वे शारीरिक क्यों हैं? क्योंकि वे शारीरिक अभी भी इसीलिए हैं क्योंकि वे अभी भी दूध पीने की अवस्था में हैं, उन्हें अभी भी दूध पीना पसंद है, उन्हें अभी भी। देखिए मेरे साथ में भी, मैं अगर कहूं तो जब मैं छुटपन में छोटा था तब मेरी एक एज थी, एज ग्रुप तक मैं क्या करता था, मम्मी कंटिन्यूसली मुझे बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स या बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के दूध के ब्रांड आते थे, उसे दूध में घोट करके पिलाती थी। सो दैट वाज माय बेबीहुड स्टेज। बट दैट्स नॉट कि आज भी मैं दूध पी रहा हूं। अब मैं उस दूध में चाय या कॉफी का पाउडर डाल करके कॉफी पी रहा हूं। तो हमारे एज के साथ में, हमारे एक उम्र के श्रेणी के साथ में क्या होता है, हमारा स्तर भी बदलता जाता है। एक बेबीहुड से अब हम लोग अडल्टहुड स्टेज में आ जाते हैं। तो यहां पर पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से आपको और मुझे 1, 2, 3 पद संख्या को यदि हम लोग थॉरोली मेडिटेट करें तो हमें 2-3 चीजें रख करके कहता है। पहले ही पद संख्या में बोल देता है कि आई कैन नॉट स्पीक टू यू एज अ स्पिरिचुअल पीपल बट एज कार्नल। मैं तुम्हें आत्मिक मनुष्यों के रूप में तुम्हारे साथ में इन बातों को नहीं रख सकता, परंतु शारीरिक रूप के लोगों के रूप में रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यू आर स्टिल ड्रिंकिंग मिल्क, क्योंकि तुम अभी भी दूध पर ही आश्रित हो, तुम अभी भी दूध ही पी रहे हो, और क्योंकि तुम दूध ही पी रहे हो, that's why you are still carnal. That's why you are still carnal. You are still so much centrally focused upon carnal flesh. Your mind is still concerned upon कार्नल थॉट्स, कार्नल सेंसेस। आपके शारीरिक ज्ञान इंद्रियां जो है, आपके मन विचार कल्पनाएं जो हैं, वो अभी भी पूरी शारीरिक बातों को ही सोचते हैं। तो क्या करें? क्या शरीर के बारे में सोचना बंद कर दें? क्या शरीर के बारे में हम लोग कुछ भी शरीर का देख रहे, क्या इस शरीर का ख्याल रखना बंद कर दें? नहीं। देखिए, हम विश्वासियों के लिए एक चीज क्लियर कट है, और वो ये है कि वी आर स्पिरिट बीइंग। हम आत्मिक जन पहले हैं। क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जब क्रम में आपको और मुझे बनाया, तो वचन बताता है, उत्पत्ति 1:26 को उठा करके देखें तो वचन वहां पर स्पष्ट रीति से बताता है कि पहले परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में आत्मा का निर्माण करा। यूहन्ना 4:24 बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है, और उत्पत्ति 1:26-27 बोलता है कि आओ हम मनुष्य की सृष्टि अपनी स्वरूप और समानता में करें। मनुष्य की सृष्टि अपनी स्वरूप और समानता में, अर्थात हम जो आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो आत्मा है, उसने त्रिएक परमेश्वर ने आपकी और मेरी सृष्टि उस आत्मा में पहले करी।
उत्पत्ति 1:26 में क्या हुआ? उत्पत्ति 1:26 में आपके और मेरी आत्मा का निर्माण हुआ प्रियो। आदम की आत्मा को रचा गया, और उस आदम की आत्मा को रचा गया तो ठीक उसी प्रकार हवा को भी बनाया गया। परंतु उसके बाद में जब उत्पत्ति 2:7 में आते हैं तो वचन बोलता है कि फिर परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे कहने का पूरा की पूरा कंक्लूजन ये है कि वी द बिलीवर्स नो दिस मीनिंग दैट वी आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल बीइंग। आप और मैं प्रमुख या प्रारंभिक रूप से पहली तरफ आप और मैं क्या है? हम आत्मिक जन हैं। हम आत्मिक जन हैं। हमारे पास में सोचने समझने के लिए और निर्णय लेने के लिए प्राण है, और अंततः हम इस शरीर में रहते हैं। यह शरीर आपके और मेरे लिए, हमारे लिए पूरा आजीवन रहने का एक घर है। परंतु यह जीवन का अंत केवल इस पृथ्वी पर नहीं है। एक समय आएगा जब ये शरीर सड़ जाएगा, जब इस शरीर में से ये प्राण और ये आत्मा निकल जाएंगे, और जब प्राण और आत्मा निकल जाएगा तब ये शरीर नश्वर हो जाएगा और मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये फैक्ट है, इसे हम कहीं पर भी डिनाई नहीं कर सकते प्रियो, है ना। पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से बोलता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस वचन को निकालें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में जाएंगे हम लोग। वो ही पौलुस प्रेरित जो आपको और मुझे बता रहा है, जो आपको और मुझे दो चीजों को डिफरेंशिएट करते हुए बोल रहा है कि मैं आत्मिक मनुष्यों के रूप में तुम्हारे साथ आत्मिकता में बात करना चाहता हूं, पर नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज तुम अभी भी कार्नल हो, तुम अभी भी शारीरिकता में हो। क्यों ऐसा वो बोल रहा है? क्योंकि उसका उत्तर पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस प्रेरित बोलने पाता है और बताने पाता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसकी पद संख्या 23 वचन वहां पे क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी पद संख्या 23 में, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा इसको, है ना। वहां पे इंग्लिश बाइबल बोलती है, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली एंड मे योर होल स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। अंग्रेजी बाइबल का क्रम ध्यान दें। यहां पर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली। दो वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूर्ण रीति से पवित्र करे। परंतु कैसे पवित्र करे? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, पहले क्रम पे आई आत्मा, दूसरे क्रम पे आया प्राण, और तीसरे क्रम पे आई देह। आत्मा, प्राण और देह पूरी रीति से पूरा मनुष्य आप और मैं कैसे परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बने गए हैं? क्योंकि परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक उसी प्रकार उसने आपको और मुझे अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, अर्थात आत्मा, प्राण और देह। He is a Trinity God and we are triunion human being। आप और मैं तीन चीजों का मिश्रण होकर के बने गए एक मनुष्य हैं, जिसके ऊपर सर्वप्रथम हम आत्मा में हैं। क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल रहे हैं या जो क्रम बोल रहे हैं, तो उसमें पौलुस प्रेरित सबसे पहले जिस चीज को प्राथमिकता देते हुए कहता है, वो कहता है sanctify you completely and may your whole मतलब पूरा मतलब spirit, soul and body। आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर। और यहीं पर बात आपको और मुझे समझ में आ जानी चाहिए कि जब पौलुस प्रेरित आत्मा, प्राण और शरीर की बात बोल रहा है, तो जो चीज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति में बाधा बनती है, आत्मा में बढ़ने में या आत्मा में परिपक्व होने में हमें रुकावट लाती है, वो और कुछ नहीं परंतु आपका और मेरा शारीरिक होना है। यदि हम शारीरिकता में जिएंगे प्रियो, तो हम आत्मिकता की उन्नति की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम शरीर में मर जाएं? नहीं, शरीर में होते हुए आत्मिक बातों पर मन लगाएं। शरीर में होते हुए शरीर की लिपापोती जितना करना है करें,
परंतु आत्मा की खूबसूरती को बरकरार रखें, आत्मा को दूषित ना होने दे। पौलुस प्रेरित क्या कहता है इसी थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वें अध्याय पद संख्या यदि हम लोग आगे देखें तो 19 में बोलता है, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, आत्मा को ना बुझाए, आत्मा का ना बुझाए। सो मेनी टाइम्स वी द बिलीवर knowingly और unknowingly, ignorantly हम क्या करते हैं, we are so much focused upon being carnal कि वो पवित्र आत्मा जो है वो घुट जाता है, वो दब जाता है। प्रियो, जो पवित्र आत्मा जिसने आपके और मेरे जीवन में घर कर लिया है, जो जिसने आपके और मेरी देह को अपना रहने का स्थान बना लिया है, हम कार्नलिटी में होने के कारण क्या करते हैं, उस पवित्र आत्मा को दबा देते हैं। और एक और रोमांचक बात आपको पता है वो क्या है, कि द ऑपोजिट वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी इज नॉट नॉन स्पिरिचुअलिटी, बट द ऑपोजिट वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी इज कार्नलिटी। जो आत्मिकता का विपरीत शब्द है वो ये नहीं है कि आपका आत्मिक नहीं होना, पर आत्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का ऑपोजिट वर्ड जो है वो कार्नलिटी है। यदि आप आत्मा का बात कर रहे हैं, आत्मिक होने की बात कर रहे हैं, तो आत्मिक होने का विपरीत शब्द शारीरिक होना है, शारीरिक होने का विपरीत शब्द आत्मिक होना है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम का विपरीत शब्द जो है वो घृणा होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आनंद का विपरीत शब्द जो है वो निराश होना होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे काले का विपरीत शब्द सफेद होता है, जैसे उजियाले का विपरीत शब्द अंधियारा होता है, जस्ट लाइक दैट जो विपरीत शब्द आत्मिकता के लिए इस्तेमाल किया गया है उसे शारीरिकता कहा जाता है। द ऑपोजिट वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी इज कार्नलिटी, जस्ट लाइक द ऑपोजिट वर्ड फॉर लव इज हेट। In the same way, the opposite word for light is darkness. The opposite word for joy is sorrow. The opposite word for black is white. In the same way, the opposite word for being spiritual is to being carnal. आत्मिकता का विपरीत शब्द ही जो है वो क्या है, शारीरिकता या शारीरिक होना। जैसे काले का विपरीत शब्द सफेद, जैसे अंधियारे का विपरीत शब्द उजियाला, जैसे आनंद का विपरीत शब्द शोक, जैसे प्रेम का विपरीत शब्द घृणा होता है प्रियो, ठीक उसी प्रकार आत्मिकता का विपरीत शब्द शारीरिकता है। और वो ऐसा क्यों है, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि द ऑपोजिट वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी इज कार्नलिटी, बिकॉज आई मीन इट। जो मैं आपको कह रहा हूं उसका मतलब, उसका मायना है प्रियो, और उसका मायना क्या है, बिकॉज द कार्नल थिंग्स ऑलवेज ऑपोजेस और रन्स अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल थिंग्स। हिंदी में कहें तो जो शारीरिक चीजें या शारीरिकता है वो हमेशा आत्मिकता या आत्मिक बातों से दूर भागती है या उनका विरोध करती है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा, है ना, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाउ यू कैन से दैट द ऑपोजिट वर्ड फॉर स्पिरिचुअल, बीइंग स्पिरिचुअल इज बीइंग कार्नल, बिकॉज द कार्नल थिंग्स ऑलवेज opposes or runs away from spiritual things. आपकी इच्छा है, आपकी ये आरजू है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएं। आपकी ये इच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा वचन पर मनन करने वाले हो सकें, परंतु जैसे ही बाइबल खोलते हैं, जब बाइबल खोलते हैं, हमने एक अध्याय अच्छे से पढ़ लिया या हम लोगों ने कुछ पद संख्याओं को थोड़ी सी देर अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद में क्या होता है, अचानक से मन के विचार जो है वो इधर उधर डगमगाने लगते हैं।
अचानक से यॉर्निंग या नींद की बगासियां आने लगती है। अचानक से घर के 10 काम या चिंताएं सताने लगती है। जितना ज्यादा प्रार्थना में प्रेस ऑन करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ में संगति में रहना चाहते हैं, उतना ज्यादा हमारे शरीर का कुछ भाग तो दूर भागने के लिए करता है। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस कार्नल बॉडी, है ना। हम लोग कई बार एक दूसरे से इस बात को लेकर के हमको ऐसा लगता है कि अरे कहीं हमारे अंदर कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं आ गई है। जैसे ही प्रार्थना, अरे पास्टर जी बहुत प्रार्थना में बैठने की बहुत इच्छा होती है, पास्टर जी बहुत दुआ प्रार्थना करने की इच्छा होती है, भाई बहुत ज्यादा हमारी इच्छा होती है कि खूब वचन में समय बिताएं, परंतु क्या पता क्या होता है, जैसे ही प्रार्थना करने लगते हैं नींद के झोंके आने लग जाते हैं। जैसे ही प्रार्थना करने लगते हैं मन जो है वो इधर उधर 10 जगहों पर सोच विचार करने लग जाता है। Why it happens? Because the carnal things always opposes the spiritual things. The opposite word for being spiritual is being carnal. आत्मिकता का विपरीत शब्द ही जो है वो और कुछ नहीं परंतु शारीरिकता है। यदि आत्मिकता की बात करी जाए तो आत्मिकता का विपरीत शब्द जब शारीरिकता है, तो शारीरिक बातें जो रहती है वो हमेशा आत्मिक बातों का विरोध करती है। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपके विवेक में इस बात को बतलाती है, आपको संकेत देती है कि प्रिय भाई रोनाल्ड, प्रिय बहन कैरेन, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताओ, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो या वचन में मनन करो, परंतु वो आपकी आत्मा की आवाज है। परंतु जैसे ही प्रार्थना या वचन में बैठते हैं तो जो यॉर्निंग आती है, जो बगासी आती है, जो मन के विचार इधर उधर गश्त पे निकल जाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं, वो आपके शरीर का काम है। इसका क्या समाधान है? इसका यह समाधान है कि आपको आपके आत्मिक जन को प्रभुत्व में लाना है, क्योंकि यही सही क्रम है जिसे परमेश्वर ने निर्धारित करा है। उसने पहले आत्मा को रचा और फिर उस आत्मा और प्राण को रहने के लिए एक शरीर को दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? जिस पल हमने अपने आप को पाप की दासत्वता में दिया, उस समय से हमने हमारे शरीर को पहले स्थान पर रख दिया, उसके बाद में प्राण को रखा और उसके अंतिम स्थान पर क्या करते हैं? हम आत्मा को रखते हैं। और यहीं से सारी चीजें गड़बड़ियों को लेकर के आ जाती है प्रियो। But what we need to do is we need to pray unto the Lord each and every day. Whenever we sit in prayer while meditating upon the word of God or while having fellowship with God, that Lord, I want me to become spiritually dominating person. मैं आत्मा में प्रभुता करने वाला एक व्यक्ति बनना चाहता हूं। I don't want to become a flesh driven person. प्रभु मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं मेरे शरीर के अनुसार चलने वाला हो सकूं, but what my spirit desires, let I may do it accordingly. प्रभु जो मेरी आत्मा चाहती है मैं वो करने वाला हो सकूं, जो मेरा शरीर या मेरे मन के विचार कल्पनाएं चाहते हैं मैं वो नहीं करने वाला हो सकूं, परंतु I want to become a spirit driven person, spirit led person. Amen. हालेलुया, हालेलुया। देखिए आपको और मुझे इस बात को समझने का जरूरत है प्रियो, कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर जब आत्मा है तो वो आप और मैं जो हम आत्मिक जन हैं, वो चाहता है कि हम लोग भी आत्मा में उन्नति करने वाले हो सके। परंतु क्या चीज रोक देती है? शारीरिकता। क्या चीज रोक दे रही है? शरीर का आलस। रोज सुबह प्रार्थना करने की इच्छा है, रोज सुबह दुआ प्रार्थना करने की इच्छा है, सुबह उठते से ही दुआ करने की इच्छा है, प्रार्थना करने की इच्छा है, परंतु उठते से क्या मालूम क्यों आलस भी आता है, एक और पल झपकी, एक और करवट लेने की इच्छा होती है। और जैसे ही हम उठते हैं तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द हेवनली फीड्स, वी स्टार्ट टू चेक इंस्टाग्राम फीड्स, वी स्टार्ट टू चेक व्हाट्सएप फीड्स। लोगों ने क्या स्टेटस डाले हैं, क्या उनकी स्टोरी डाली है,
क्या पोस्ट करा है, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान केंद्रित किए होते हैं, rather than इस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए होना कि what is the post that has God assigned me for today। परमेश्वर ने आज के इस दिन के लिए मेरे लिए वो क्या पोस्ट, वो क्या कार्य को रख रखा है, मैं एक ऐसा क्या अपने जीवन के लिए आज के इस दिन की स्टोरी को निर्माण करने वाला हो सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए एक नियुक्त करके रख रखी है। हालेलुया, है ना। मेरे शब्द आज चुभने जैसे होंगे परंतु वो बहुत पावरफुल है। यदि प्रभु का अनुग्रह या प्रभु की करुणा नहीं होती ना, अगले दिन का व्हाट्सएप स्टोरी किसी की चेक नहीं कर पाएंगे। He has enabling you to see the new day for a reason। वो आपको और मुझे अगला दिन देखने के लिए बाध्य करते हैं या दिखाते हैं, उसके पीछे एक कारण है। वो आपको और मुझे अगला दिन इसीलिए नहीं दिखाते हैं कि अगला दिन देखते से ही, हम लोग उठते से ही हम लोग क्या करने वाले हो सके, हम लोग इंस्टाग्राम की फीड्स देखने वाले हो सके कि अरे इसने इतना यहां पर ट्रैवल कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप के सबके स्टेटस चेक करने वाले हो सके, नहीं। परंतु हम क्या करने वाले हो सके, द मोमेंट वी वोक अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। सबसे पहले हम उसको ढूंढने वाले हो सके। और यदि उसमें कहीं चूक जाते हैं, आलस खा जाते हैं, एक और झपकी ले लेते हैं, तो यहां पर आपको और मुझे डिसर्न करना है कि वो किसका काम है। वो आपके शरीर के प्रभुत्व का काम है। उस पर्टिकुलर पल, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में शरीर ने प्रभुता कर ली। पता है, इसीलिए पौलुस प्रेरित क्या बोलता है, पौलुस प्रेरित इसीलिए बोलता है, पहला कुरिन्थियों ही की पत्री में बोलता है वो कि इसीलिए मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। I beat my body and I bring it unto subjection। मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। क्यों वश में लेकर के आता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस पल मैंने मेरे शारीरिकता की लगाम को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा तो यह शारीरिकता मेरी आत्मिकता के ऊपर हावी होने जैसी हो जाएगी, मेरी शारीरिकता के, मेरे आत्मिक मनुष्य के ऊपर प्रभुता करने लग जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को प्रिय? इसीलिए जरूरी है कि जस्ट लाइक अपोस्टल पॉल bring his body unto subjection by continual denial और continually उसके हर एक लालसाओं को मारने के द्वारा, in the same way likewise आपको और मुझे भी क्या करने की जरूरत है? आपको और मुझे यदि आत्मा में मैच्योर होना है, आत्मा में परिपक्व होते जाना है, तो कम से कम शरीर की सुनना है। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, कम से कम शरीर की सुनेंगे तो आत्मा में परिपक्व होंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा शरीर की सुनेंगे तो कम से कम आत्मा में परिपक्व हो पाएंगे। जितना ज्यादा शरीर की बातों पर ध्यान लगाएंगे, जितना ज्यादा शरीर की बातों को सुनते जाएंगे, जैसा जैसा शरीर, आपके शरीर के मन विचार कल्पनाएं आपको कह रहे हैं, वैसा वैसा उनके ऊपर सुधि लेंगे और उनके ही अनुसार करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे ही आप आत्मा में नादानी की अवस्था में बने रहेंगे परंतु परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाएंगे। If you continually meditate and hear and take heed upon what your flesh desire, what your carnal body desires, then you won't be able to grow and get mature in the spirit. The chief and the foremost obstacle for your spiritual growth, the hindrance, the stumbling block for your spiritual growth is being carnal. Hallelujah. 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 पौलुस प्रेरित इसीलिए एक और जगह पर यह भी कहता है कि मेरे लिए जीना है तो वो मसीह में है और मर जाना लाभ है। You know why he says like that? If I live, then I live in Christ, and if I die, then I die is gain. Because यदि मैं मर गया तो मेरा इस कार्नलिटी से पीछा छूट जाएगा, मेरा जो शरीर है वो यहीं पर पीछे छूट जाएगा और मेरी आत्मा और प्राण जो है वो परमेश्वर की गोद में आराम करेगा। इसीलिए यदि मैं जीऊंगा तो मसीह में होकर के मेरे हर एक जीवन में, मेरे फेफड़ों में जितनी भी हर एक अगली सांस भी बहती है तो वो केवल और केवल मसीह में होकर के जीने वाले हो सके। परंतु यदि मैं मर गया
तो प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मेरे शरीर से पीछा छूटा और अब मेरी आत्मा और मेरे प्राण पे कोई और ऑब्स्टेकल, कोई और कार्नलिटी नहीं बची है, कोई और शारीरिकता नहीं बची है। हमारे साथ में बहुत विचित्र बात है प्रियो, पता है कि हम जानते हैं कि शरीर हमारा परमेश्वर की बातों का अपोज करता है, परंतु फिर भी हम इस शरीर से प्रेम करते हैं। यदि मैं आप में से किसी से पूछूं कि कितने लोगों को मरने से डर लगता है, 100% लोग अपने हाथों को ऊपर करेंगे, मैं भी करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, यह हमें इस रीति से रचा गया है कि हम अपनी लाइफ को बहुत सिक्योर करके रखें। परंतु उसके साथ में मैं दूसरी ओर आपका ध्यान भी दिलाना चाहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को, जैसे पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है, मारता कूटता और वश में लाता हूं, दैट डजंट मीन्स कि वो अपने आप को रोज दिन दोगुना रात चौगुना जो है कोड़े या सोटे मारता रहता है, नहीं। What he means by that is, I deny the desires of my flesh. I deny the desires and the thoughts of my carnal mind. यहां पर एक कुंजी है प्रियो, कि that when you constantly deny the desires of your flesh, when you continually deny the thoughts of your carnal mind, then that denial will become the steps for your spiritual growth. That denial, that continual denial of your flesh, that continual denial of the carnal thoughts of your mind will become the steps for your spiritual growth. वो नित्य दिन प्रतिदिन इनकार करना, वो नित्य दिन प्रतिदिन हर एक बातों का जो आपका शरीर चाहता है उसका इनकार करते जाना, उस इनकार करे जाने से आपके लिए एक के ऊपर एक सीढ़ियां बनती जाएगी आपकी आत्मिक परिपक्वता के लिए। आपके लिए सीढ़ियां तैयार होती जाएगी जब आप क्या करेंगे, आप दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, आप अपने शरीर का, शरीर की बातों का, शरीर के मन विचार कल्पनाओं का दिन प्रतिदिन आप यदि इनकार करेंगे, जैसा आपका शरीर चाहता है आप वैसा नहीं करेंगे, परंतु जैसी आपकी आत्मा चाहती है आप वैसे उसके ऊपर अमल करेंगे, तो आपका दिन प्रतिदिन शारीरिक बातों का इनकार करना आपके लिए एक सीढ़ी, आपके लिए एक चढ़ाव बन जाएगा कि आप आत्मिक परिपक्वता की उस ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो सके। आमेन, हालेलुया। The primary thing that inhibit you to grow in the spirit is your carnal flesh. सबसे प्रमुख चीज जो आपको और मुझे आत्मा में बढ़ने में रोकती है, या यूं कह ले जिस प्रश्न के साथ में हमने आज के संदेश की शुरुआत करी थी कि व्हाट कीप्स यू स्पिरिचुअली इमेच्योर इज योर कार्नलिटी। वो क्या चीज है जो आपको आत्मा में परिपक्व होने में या नादानी में बनाए रखती है? वो आपकी शारीरिकता है। व्हाट कीप्स यू टू रीच एंड टू द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज योर कार्नल फ्लैश। ये शरीर जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है प्रियो। ये शरीर जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। This is not what I am saying, but this is what the word of God says. That you are still carnal, that's why I cannot speak to you as a spiritual people. क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक दशा में ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर आत्मिक बातों को नहीं रख सकता। This flesh, this carnal body will completely and always opposes or runs away from the spiritual things. मैं बिलीव करता हूं कि आज इस परमेश्वर के वचन ने आपको बात करा है। हम इसे आज यहीं पर एक पॉज देंगे, इसके बाद में हम लोग इसके एक और अगले स्तर पे जाएंगे और अगले स्तर पे जाएंगे और इस पूरी श्रृंखला को समझेंगे। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने आज आपसे बात करा है प्रियो, है ना, कि व्हाट इज दैट हिंडरेंस दैट कीप्स यू स्पिरिचुअली इमेच्योर। वो क्या है जो आपको आत्मा में नादान बनाए रखता है? वो और कुछ नहीं परंतु आपका और मेरा शारीरिक होना है ना। हमने इस प्रश्न के साथ में इस संदेश की शुरुआत करी थी कि द हिंडरेंस टू योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज योर कार्नलिटी, है ना। आपके और मेरे आत्मा में यदि हम लोग बोले परिपक्व होने के एक बाधा है तो वो और कुछ नहीं परंतु आपकी शारीरिकता है।
What is that key thing? What keeps you spiritually immature is your carnality. What keeps you away from getting mature in the spirit is you being carnal. आप और मैं जितना शारीरिक रहेंगे उतना हम आत्मा में नादानी में बने रहेंगे या आत्मा में परिपक्व होने से चूकते जाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी से बात करा है ना। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।